किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना युवा साथी राजू राम राठौड़ जोधपुर से। आज आपको हम बेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग जो किए हैं एक गोबर के बड़े ढेर में, जो ये ड्रिप पाइप के नीचे भुरभुरा सा खाद देख रहे हैं, इसको हमने खुले में डाल रखा है क्योंकि छाया का बंदोबस्त थोड़ा कम है। इस जगह हमने मात्र 50 दिन में ही वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा इसको एकदम भुरभुरा चाय की पत्ती के जैसा कर दिया है। अक्सर किसान मित्रों के लिए समस्या हो जाती है उस समय जब गोबर की रेड़ी यानी उकरड़ी को एक जगह ढेरी करके वो छोड़ देते हैं, और अब यह सिस्टम हमने अलग कर लिया। ये जो आप गोबर देख रहे हैं एकदम काली कार्बन युक्त जीवाणुओं से भरपूर, इस 2 ट्रॉली गोबर के अंदर ये गौशाला से गोबर मंगवाया गया है। इसको यहाँ खाली करके इसके ऊपर 50 दिन से अब तक यानी कि 50 दिन इसको हो गए हैं। इन 50 दिनों के अंदर इस 2 ट्रॉली ढेर के ऊपर हमने 8000 लीटर बेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग किया। इस ड्रिप की नली के द्वारा इसके अंदर छोड़ा गया। यह ड्रिप की नली इसलिए डाली गई कि बूंद बूंद इसके अंदर रिश्ता रहे। 2 फीट की दूरी पर राउंड अप में इस ड्रिप को डाला गया। यह खाद एक ऐसी ताकतवर खाद बन गई, ऐसी पोषक तत्वों से परिपूर्ण बन गई। यहाँ अगर इस खाद का उपयोग इस तरह बनाकर कोई भी किसान अगर खेत में, फसल में, बागवानी में उपयोग कर ले तो बाजार से जो महंगे उत्पादन लाने की आवश्यकता होती है वहाँ इसकी बचत हो जाती है। और ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक उत्पादों का समावेश अत्यधिक आप सभी किसान भाई करें। इस खाद को पलट के देखेंगे कि अंदर तक इसमें कैसी स्थिति है। जब इस ढेर को यहाँ किया गया था तो बड़े बड़े अंदर ढेले थे, क्योंकि जेसीबी से भरकर यहाँ लाकर डाला था। तो वो ऐसी स्थिति थी कि बहुत बड़े बड़े 5-5 किलो 8-8 किलो के ढेले थे, उठाने में भी बड़ी दिक्कत आती थी। और 50 दिन में इसको जो 8000 लीटर हमने बेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग किया, उससे यह सामने आया कि ये जो खाद एकदम हल्की, गंध रहित, सभी तरह के पोषक तत्वों से भरपूर हो गई है। ये जो गोबर अंदर खोद कर निकाली गई है एकदम ठंडी भी है, इसके अंदर गर्मी बिल्कुल नहीं है। अक्सर उन किसान भाइयों के लिए दिक्कत हो जाती है जो गोबर की रूड़ी को खेत में डालते वक्त, ट्रॉलियों में भरते वक्त उन्हें बड़ी परेशानी होती है, और वही ढेले खेत में जाकर अधकचे ढेले के रूप में गिरते हैं। अब इसको आप देखें कि एकदम चाय की पत्ती जैसा दिखाने का प्रयास करेंगे हम आपको कि चाय की पत्ती की जैसे एकदम सॉफ्ट खाद बनती जा रही है। ये देखें, आपको क्लोजअप और दिखाएंगे, थोड़ा रोकेंगे ताकि आपको इसके अंदर जो भी समावेश है, गोबर के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु सभी इसमें मौजूद है। और इस 2 ट्रॉली गोबर को जो वेस्ट डीकम्पोजर मिला है वो 8000 लीटर, मात्र 50 दिन में सारे ढेले गायब हो गए। सारी की सारी गोबर की खाद जो थी वो एकदम कंपोस्ट होकर चाय की पत्ती के जैसी बन गई है, ये आप देखें। और इसके अंदर जो कुछ जीवाणु बने हैं मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो आप देखें इसके अंदर जो हल्का हल्का जो सफ़ेदपन दिख रहा है, यहाँ आपको जो सफ़ेदपन दिख रहा है, ये इसके अंदर सभी पोषक तत्वों से भरपूर जीवाणु है, क्योंकि इसको पूरा वेस्ट डीकम्पोजर मिला है। देखिए, और जितना खोदते जाए उतना और नीचे एकदम काला काला सा खाद निकल रहा है, बिल्कुल ठंडा है। देखिए, मैं आपको फिर से दिखाने का
प्रयास करूंगा। आप इसको देखें, एकदम चाय की पत्ती जैसी। इसके अंदर कचरा भी था, खरपतवार भी था, सारा का सारा एकदम कार्बन युक्त पोला हो गया है। अब इसके ऊपर हम जब घूमते हैं तो एकदम मलमल की तरह पांव अंदर धसे जा रहे हैं। और जब हम गोबर लेके आए थे ट्रॉलियों में भर के, तो इस तरह इसके ऐसे बड़े बड़े ढेले थे। आप देखें, इस तरह बड़े बड़े ढेले थे। ये आप ढेला देखें, इस तरह बड़े बड़े ढेले थे। इन ढेलों के अंदर वेस्ट डीकम्पोजर गया। बिना पलटे ही इस वेस्ट डीकम्पोजर ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया कि सारी खाद को मलमल, मखमली, मुलायम जैसा बना दिया। इस ढेर के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ, एकदम पांव अंदर धस रहे हैं जैसे कि कोई मलमल का गद्दा बिछा रखा हो। एकदम शानदार, सुंदर, बहुत ही बेहतर तरीके से मात्र 50 दिन में खाद बन गई। किसान भाइयों, अगर आपके पास फसल में डालने के लिए गोबर खाद का ढेर है तो उसे आप कंपोस्ट करने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर का अधिक से अधिक उपयोग करें। किसान भाइयों की उन्नति के लिए, किसान भाइयों के खेती में खर्चे को कम करने के लिए एकमात्र तरीका वेस्ट डीकम्पोजर। इसके साथ इस ढेर को गलाने के लिए जो 8000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर डाला, उसके लिए जो यूनिट लगी और फार्म पर कुछ और अतिरिक्त उत्पाद बनाए, उनको भी देखेंगे। चलते हैं उधर। तो किसान मित्रों, देख रहे हैं आप 2500 लीटर की 2 बड़ी टंकी, इसके अंदर वेस्ट डीकम्पोजर तैयार किया जा रहा है। और इस पतरे के सेट के नीचे 8-10 बैरलों के अंदर, ब्लू कलर के बैरलों के अंदर फसल के लिए यानी कि अनार के लिए बनाए गए माइक्रोन्यूट्रेंट, एंजाइम, तरल तत्वों का अर्क, पत्थरों का घोल और फसल यानी कि अनार की फसल को लगने वाले सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रेंटों का यहाँ समावेश है। इन बैरलों के अंदर वेस्ट डीकम्पोजर यहाँ बकरी की मींगनी से बनाया गया एनपीके, और इसको बनाकर भी काफ़ी दिन हो गए। और इसके ऊपर जो आप फंगस देख रहे हैं, ये फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद फंगस है। यहाँ वेस्ट डीकम्पोजर सबसे अच्छी बात है, यहाँ जो काम करने वाले आदमी को आसानी हो, कौन सी बनाई गई उत्पाद कितने दिन में तैयार हो जाती है और उसका किस तरीके से मिश्रण करके फसल में दें, इसके लिए उसकी सावधानी के लिए उसे परेशानी न हो कि वो किस प्रकार कौन सी चीज़ दे। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ बोर्ड लगा रखा है। हर सिंचाई के साथ दिए जाने वाले उत्पादों की यहाँ लिस्ट है। इस लिस्ट के अनुसार यहाँ का जो वर्कर है वो चलता है। और यहाँ बनाए गए वेस्ट डीकम्पोजर के बहुत सारे उत्पादों में काफ़ी उत्पाद है, और प्रूनिंग के बाद क्या क्या उत्पादों की आवश्यकता होगी वो भी बनाएंगे। फिर से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय कृष्ण चंद्रा जी का, जो कि किसानों के लिए एक रतन बन के आए हैं, किसानों के लिए एक देवता बनकर आए हैं, जिन्होंने प्रयास करके अपनी जिंदगी के कुछ महीने, कुछ साल किसानों के लिए समर्पित करके एक ऐसा वेस्ट डीकम्पोजर बनाया जहां किसान की उन्नति, किसान की प्रगति, किसान का खर्चा कम होता आ रहा है। हम अपने फार्म पर व अन्य फार्मों में जो भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे यही कहते हैं हर बार, आप जो भी चीज़ बनाते हैं, जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट, एंजाइम, तत्व, प्रोटीन या फिर सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो उत्पाद बनाते हैं, उसमें अधिक से अधिक वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करें। आप सबसे मेरा ये निवेदन, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कैसी भी आप फसल ले रहे हैं, अधिक से अधिक अपनी उन्नति के लिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करें। अधिक जानकारी आपको हम और नए वीडियो में देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे सीधा संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर
9461691944। जी किसान साथियों, आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।